नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की कथा एवं पूजन विधि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित होता है। इन्हें शक्ति का सबसे भयानक किंतु अत्यंत मंगलकारी रूप माना गया है। माँ कालरात्रि का रंग गहरा श्याम वर्ण है। केश खुले रहते हैं, गले में माला सुशोभित रहती है और वे गधे पर सवार होती हैं। उनके हाथ में ब्रज और खड्ग रहते हैं, जबकि 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में रहते हैं। उनका स्वरूप देखने में भयंकर प्रतीत होता है, लेकिन वे सदैव अपने भक्तों को भय मुक्त और मंगल देने वाली हैं। इसलिए उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों में उत्पात मचाया, तब माँ दुर्गा ने अपने भीतर से विष्णु शक्ति प्रकट की। यह शक्ति ही माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। जब वे युद्ध भूमि में आईं, तो उनकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा और असुरों की सेना भय से काँप गई। कहा जाता है कि रक्त बीज नामक राक्षस के रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। उसे हराना असंभव लग रहा था। तब माँ कालरात्रि ने अपना विशाल जिह्वा प्रकट कर रक्त बीज का रक्त पी लिया और उसके उत्पन्न होने की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने असंख्य असुरों का संहार कर देवताओं को भय मुक्त किया। माँ कालरात्रि का यह रूप धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। नवरात्रि के 7वें दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ कालरात्रि का ध्यान करें। संकल्प लें कि आप नवरात्रि की 7वीं तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। कलश पर नारियल और आम्रपत्र रखकर जल, चावल और अक्षत अर्पित करें। माँ का ध्यान करते हुए यह मंत्र जपें, ओम देवी कालरात्राय नमः। माँ को लाल फूल विशेष प्रिय हैं। उन्हें गुड़, धूप, दीप और लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करें। इस दिन गुड़ से बने व्यंजन अर्पित करने का विशेष महत्व है। धूप, दीप जलाकर माँ की आरती करें और सात्विक भाव से माँ को प्रणाम करें। इस दिन जरूरतमंदों को गुड़, कपड़े या अनाज का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 7वें दिन साधक का ध्यान सहस्रार चक्र यानी सिर के शीर्ष पर स्थित ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित होता है। इस चक्र के जागरण से साधक को ईश्वर साक्षात्कार और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की उपासना से जीवन के सभी भय दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि साधक मृत्यु तक किसी भी संकट से भयभीत नहीं होता और उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। माँ कालरात्रि की पूजा से अज्ञान का नाश होता है, भय समाप्त होता है और जीवन में आत्मबल बढ़ता है। उनके आशीर्वाद से ग्रह दोष और काल दोष भी दूर होते हैं। अंत में श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे माँ कालरात्रि, आप सब संकटों का नाश करने वाली हैं, भक्तों की अभय और कल्याण देने वाली हैं। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और जीवन में अंधकार का नाश कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की यह पावन कथा और पूजन विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।